नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करे हैं, नया प्रोग्राम कह लीजिए, मिशन एसएससी जेई 2020। और इसके अंतर्गत हम लेके आए हैं एक 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। तो जितना हम स्टडी करते जाएंगे उतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाओगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से डेली 7 PM, मंडे टू फ्राइडे 7 PM रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में डेली हम 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। और वो सब्जेक्ट्स में कोशिश ये करूँगा कि जितना पिछला स्टडी कर लिया है हमने, उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा व्हिच वन is in a state of failure। which one is in state of failure, कह रहा है कि फेलियर की अवस्था में निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो ऑप्शन दिया है आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस और फ्लूइड। तो देखिए ऑप्शन कितने क्लोज हैं। ऑप्शन क्लोजनेस को पहचानने के लिए ही हम ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं कि कितना क्लोज ऑप्शन होगा, तो उसमें सबसे एक्यूरेट ऑप्शन जो होगा वो आपको कैसे टिक करना है। तो देखिए विच वन इज़ इन स्टेट ऑफ फेलियर, कह रहा है कि कौन फेलियर की अवस्था में हो सकता है। अब देखिए सॉलिड तो नहीं हो सकता, सॉलिड नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड में अगर फोर्स लगाते हैं, अगर थोड़ा मामूली सा फोर्स होता है तो वो फिर से अपना शेप रीगेन कर लेता है, तो वो फेलियर नहीं है। लिक्विड हो जाता है। अब देखिए गैस भी हो जाता है। तो आखिरी में जो डी ऑप्शन दिया है आपका फ्लूइड, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। कौन कौन से दिया है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और फ्लूइड। तो देखिए सबसे क्लोज ऑप्शन क्या है। सॉलिड तो फेलियर की स्टेट में नहीं हो सकता, क्योंकि जब छोटे बलों के लिए, छोटे फोर्स के लिए, स्मॉल फोर्सेस के लिए इनमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो रीगेनेबल होता है, इनको रीगेन कर लेते हैं। तो सॉलिड ये फेलियर की अवस्था में नहीं हो सकते, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए लिक्विड भी है, गैस भी है और फ्लूइड भी है। तो लिक्विड, गैस और फ्लूइड। अब अगर आप ऊपर से ऑप्शन पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड देखा, हाँ चलो ये फेलियर की अवस्था में नहीं होता है, लिक्विड देखा, हाँ बस यही होता है, ये आप टिक करके और आगे बढ़ गए। तो ये होता है सिली मिस्टेक्स। इन सिली मिस्टेक्स को हमको दूर करना है। हमको चारों ऑप्शन पढ़ना अनिवार्य है। हो सकता है कि आपने जो ऊपर ऑप्शन पढ़ रखा वो सही हो कुछ हद तक, लेकिन नीचे आपको ऑप्शन देखने हैं कि उससे भी एक्यूरेट क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। आजकल का एग्ज़ाम का पैटर्न यही है कि आपको क्लोज ऑप्शन दिए जाएंगे जो उससे रिलेटेड होंगे। आपको एकदम एक्यूरेट करना है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। तो देखिए लिक्विड तो फेलियर की अवस्था में हो सकता है, गैस भी फेलियर की अवस्था में हो सकता है। क्यों? लिक्विड जैसे मान लिया हमने उस पर शियर स्ट्रेस लगा दिया, शियर स्ट्रेस लगाने पे क्या होगा, वो डिफॉर्म कर जाएगा। तो अब शियर स्ट्रेस अगर हटा लेंगे तो क्या वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आएगा? जी नहीं आएगा। तो वो फेल हो चुका है, मतलब वो फेलियर स्टेट में है। और फ्लूइड, अब देखिए जब लिक्विड और गैस दोनों फेलियर अवस्था में हैं तो उसका सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या है? फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्लूइड। इसका आंसर क्या होगा? फ्लूइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अ स्मॉल शियर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन एलिमेंट एंड देन रिमूव्ड। कह रहा है कि स्मॉल शियर स्ट्रेस लगाया गया किसी एलिमेंट पे, फिर रिमूव कर लिया गया। इफ़ द एलिमेंट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन, कह रहा है यह हटा लेने के बाद यदि वह पुरानी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, यानी पुनः प्राप्त कर लेता है, व्हाट काइंड ऑफ एन एलिमेंट कैन इट बी, तो वो कैसा एलिमेंट हो सकता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं और शियर स्ट्रेस हमने लगाया फिर हटा लिया, तो ये क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है, पोजीशन को रीगेन कर लेता है। उसके बाद लिक्विड, गैस और फ्लूइड, लिक्विड गैस जो होती है फ्लूइड के अंतर्गत ही आते हैं, ये और ये रीगेन नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? सॉलिड। सॉलिड ऐसा एक एलिमेंट है जिस पे शियर स्ट्रेस लगाएंगे फिर रिमूव कर लेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेगा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ मैटर वन वोंट फाइंड अ फ्री सरफेस। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एलिमेंट में आप फ्री सरफेस नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो फ्री सरफेस देखिए किस में नहीं होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्लूइड। चार ऑप्शन आपके पास हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और फ्लूइड, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्री सरफेस नहीं होती है। अब देखिए, सॉलिड होती है, जी बिल्कुल होती है। मान लीजिए कोई सॉलिड हमने बॉक्स ले लिया क्यूबिकल साइज़ का, तो इसकी फ्री सरफेस ये हो गई, ये हो गई इसकी फ्री सरफेस, इसका मतलब सॉलिड की फ्री सरफेस होती है। अब लिक्विड की भी होती है भाई। देखिए मान लीजिए कोई जार है, उसमें वाटर भरा हुआ है, तो इसकी भी एक सबसे ऊपर सतह होगी, वो क्या होगी, इसी को बोलेंगे फ्री सरफेस, इसकी भी होती है। अब जब इसकी होती है तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है गैसियस, गैस। अब देखिए अगर गैस को आप खुला छोड़ देंगे तो क्या उसकी फ्री सरफेस मिलेगी आपको, जी नहीं। गैस जब तक एक बंद पात्र में है तब तक भी नहीं एक उसकी फ्री सरफेस मिलेगी, और ना तो उसको ओपन एरिया में कर दिया जाएगा तब भी उसकी फ्री सरफेस नहीं मिलेगी। अब इसके बाद आपको कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया है फ्लूइड ऑप्शन दे दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फ्लूइड पे ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो फ्लूइड के अंतर्गत हमेशा ध्यान रखिए लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। तो जब लिक्विड की फ्री सरफेस होती है तो ये फ्लूइड आंसर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो इसमें शामिल हो गया। तो इसका मतलब जो गैसियस ऑप्शन होगा, गैसियस मटेरियल जो होगा, गैसियस मैटर जो होगा, वो क्या होगा, इसकी फ्री सरफेस नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इफ अ पर्सन स्टडीज अबाउट अ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, व्हाट विल यू कॉल दिस डोमेन ऑफ स्टडी। कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक जल द्रव की स्थिर अवस्था का अध्ययन करता है, तरल की स्थिर अवस्था का अध्ययन करता है, तो उस अध्ययन को आप क्या कहेंगे। तो देखिए तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो स्टैटिक कंडीशन होती है, एक होती है स्टैटिक कंडीशन, वो होती है काइनेमेटिक कंडीशन, काइनेमेटिक, और एक होता है डायनामिक। तो देखिए स्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, केवल फ्लूइड की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, फ्लूइड की स्थिर अवस्था में, यानी जो स्टेबल स्टेट होती है उसकी, उस अवस्था में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और दूसरी होती काइनेटिक कंडीशन। तो काइनेमेटिक में क्या होता है, इसमें जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोशन का अध्ययन किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मोशन का, मतलब मोशन कराने वाले कारक जो मोशन कराते हैं, जैसे फोर्स लगाया हमने मोशन कराने के लिए, तो उस फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, ओनली आपको मोशन का अध्ययन किया जाता है, वो फ्लूइड काइनेमेटिक कहलाता है। डायनेमिक में क्या होता है, इसमें मोशन का भी अध्ययन किया जाता है, और प्लस मोशन के साथ साथ जो मोशन कराने वाले फैक्टर्स होते हैं, यानी फोर्सेस, मोशन कराने वाले जो फोर्सेस होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है फ्लूइड डायनेमिक। तो एक हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एक हो गया फ्लूइड डायनेमिक। तो इसमें ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो नीचे जो तीनों ऑप्शन दिए गए ये सारे के सारे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं, बट आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि तरल की स्थिर अवस्था का अध्ययन कर रहा है। अब जब स्थिर अवस्था का अध्ययन एक पर्टिकुलर डिसाइड उसने कर दिया, तो फ्लूइड मैकेनिक्स ऑप्शन ना सही होकर क्या सही होगा, ऑप्शन बी फ्लूइड स्टैटिक्स। इस अध्ययन को आप क्या कहेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज।
देखिए एकदम पढ़ा है वो क्वेश्चन, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है। तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स में, आइडियल फ्लूइड वे होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी उनकी क्या होगी, ज़ीरो। जब वो कंप्रेस हो ही नहीं सकते तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उनका क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्या है, ज़ीरो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। अब देखिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है बीटा, वो तो ज़ीरो हो गया आइडियल फ्लूइड के केस में। अब पूछ रहा है बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा। तो जब के इज़ रेसिप्रोकल ऑफ बीटा होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बीटा ज़ीरो हो गया तो के बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। देखिए सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं और सब आपको रिकॉल करने के लिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी क्या है आइडियल फ्लूइड की, इनकम्प्रेसिबल इनविसिड, यानी विस्कोसिटी ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया, विस्कोसिटी इसकी क्या होती है, ज़ीरो आइडियल फ्लूइड की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। अब देखिए ये भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स में ये भी प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या होता है, इसका सरफेस टेंशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि इसका सरफेस टेंशन ज़ीरो होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, ज़ीरो। इस सरफेस टेंशन ऑफ आइडियल फ्लूइड इज ज़ीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी। देखिए मास डेंसिटी वेरी इजी क्वेश्चन है। मास डेंसिटी क्या होता है भाई, रो इज इक्वल टू एम अपान वी। एम क्या हो गया, किलोग्राम, और ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी क्या होती है, यूनिट। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अच्छा आगे भी ऑप्शन देख लीजिए, आगे ऑप्शन क्या कह रहा है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो कन्फ्यूज़न में कोई है ही नहीं, ये तो बाहर हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, किलोग्राम मीटर, ये भी हट जाएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है डी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा विस्कोसिटी से लेके, तो इसलिए कंफ्यूजिंग थोड़ा ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड हैज़, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड हैज़। अब आप रिकॉल कीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज़, एक तो फ्लूइड की डेंसिटी और अपान में क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। तो ये कह रहा था सेम यूनिट एज दैट ऑफ मास डेंसिटी। क्या है, सही है, द सेम यूनिट एज दैट ऑफ मास डेंसिटी। कह रहा कि मास डेंसिटी की जो यूनिट होती है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेंसिटी होती है। तो क्या सही है, जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। फिर कह रहा था सेम यूनिट एज दैट ऑफ वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी के समान इसकी इकाई होती है, जी नहीं, ये भी गलत है। कह रहा था सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम के समान इसकी यूनिट होती है, ये भी गलत है। तो क्या होगा, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ सेम एंटिटीज़, यानी सेम क्वांटिटीज जो होती हैं, यानी सेम प्रॉपर्टी है, क्या डेंसिटी, सेम प्रॉपर्टी का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नो यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाया है भाई, कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है। देखिए मास डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम अपान वी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो देखिए ये मास पर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पर मास, तो ये किसका रेसिप्रोकल हो गया,
डेंसिटी का, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट की यूनिट पूछ रहा है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी होता था मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट की एसआई में यूनिट न्यूटन और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो इसकी यूनिट हो जाएगी। तो न्यूटन पर, अब सॉरी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें न्यूटन के बाद हर उस ऑप्शन में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन। तो वहाँ पे प्रति का साइन होगा पर, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी की डायमेंशन पूछ रहा है। तो मास डेंसिटी का आपको अगर यूनिट याद है तो यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जब होता है तो m की पावर 1 और L की पावर -3 और T की पावर 0। तो M1 L की पावर -3 T की पावर 0 ये किस में है, M1 L की पावर -3 T की पावर 0, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब ऐसे होता है ना, कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। जब जैसे कि एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यूअस पड़ गए जो आपको आ रहे हैं, बहुत इजी आपको लग रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप सही करते जा रहे हैं, तब एक क्रिएट हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। और उस ओवर कॉन्फिडेंस में आप किसी अन्य चीज़ पढ़ बैठते हैं और ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड। अब जब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने पढ़ रखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी देयर इज नो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो भाई जब यूनिट नहीं होती तो डायमेंशन कहाँ से हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी M0 L0 T0। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता ये कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आप समझ बैठते इसको, या फिर समझ बैठते स्पेसिफिक वेट, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता था और आप आंसर गलत कर देते। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। अब कह रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या वो होता है डायमेंशन। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भाई क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, या फिर ये कह लीजिए कि डेंसिटी का उल्टा होगा। तो डेंसिटी की आपने निकाली है M1, तो उल्टा मतलब M-1, L-3 है तो L3 हो जाएगा और T0। M-1 L3 T0, M-1 L3 T0 ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड। स्पेसिफिक वेट का डायमेंशन पूछा है। तो स्पेसिफिक वेट का डायमेंशन भाई क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखिए वेट को हम mg से लिखते हैं और वॉल्यूम तो वॉल्यूम है। mg जब लिखते हैं तो m क्या हो गया, मास हो गया भाई, और g क्या है, एक्सीलरेशन, इसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो l और अपान में क्या हो जाएगा, t² और वॉल्यूम की L क्यूब। तो यहाँ से एक L कट के ये स्क्वायर हो जाएगा। तो m L-2 T-2, m L-2 T-2 किस में है, ऑप्शन सी m L-2 T-2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू फ्लूइड्स 1 and 2 है मास डेंसिटी ऑफ ρ1 and ρ2। देखिए यहाँ P1 और P2 लिखा है, मिसप्रिंट है। ρ1 and ρ2 रेस्पेक्टिवली क्या है, इसकी डेंसिटीज़ हैं। इफ़ ρ1 इज़ ग्रेटर देन ρ2, क्या दे रखा है भाई, ध्यान दीजिएगा, दे रखा है कि ρ1 इज़ ग्रेटर देन ρ2। मतलब दो फ्लूइड हैं, मान लीजिए फ्लूइड 1 ले लिया हमने, एक फ्लूइड 2 है, तो इसकी ρ1 जो है वो ρ2 से ज़्यादा है। डेंसिटी 1 का मान डेंसिटी 2 से ज़्यादा है। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन दियर स्पेसिफिक वॉल्यूम्स V1 एंड V2। अब ये कह रहा है कि जो इसका डेंसिटी है वो ज़्यादा है इससे, तो कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दर्शाएगा कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसमें क्या रिलेशन होगा। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका V1 ले लिया जाए और इसका V2 ले लिया जाए तो V1 और V2 में क्या रिलेशन। देखिए हम जानते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1/ρ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली इम्प्रोपोर्शनल टू ρ। अगर इम्प्रोपोर्शनल हुआ तो अगर ρ ज़्यादा तो V कम, और अगर ρ कम तो V ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे ρ1 ज़्यादा है, इसका मतलब V1 क्या होगा, कम। V1 कम होगा और V2 ज़्यादा होगा, तो ये रिलेशन क्या सही बैठता है, V1 इज़ लेस देन V2। V1 इज़ लेस देन V2 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं, आप थोड़ा सा माइंड लगाइए कि ये किसका रेसिप्रोकल होता है। अगर आप जानते हैं डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है और डेंसिटी ज़्यादा है 1 की, तो इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा किसका, 2 का। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका 2 एग्जैक्ट रिलेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू द मार्क ऑफ 1 लीटर एंड वेट, मतलब कह रहा है कि एक बीकर है जिसमें 1 लीटर, एक साइन बना है, चिन्ह बना है, वहाँ तक 1 लीटर होता है और वो 1 लीटर तक उसमें भरा हुआ है क्या, एक लिक्विड भरा हुआ है, और उसको जब वेट किया जाता है तो वो निकलता है 6.5 न्यूटन। तो कह रहा था स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड विल बी, स्पेसिफिक वेट आपको निकालना है। तो देखिए स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब 1 लीटर दे दिया गया है, अब आपको पता ये होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं या 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तब आप इसको लगा पाएंगे। तो वेट कितना दे रखा है 6.5 न्यूटन और वॉल्यूम दे रखा है लीटर में 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻3, 6.5 इंटू 10⁻3 और इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसमें कोई ऑप्शन ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहा, सब किलो न्यूटन में दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6.5 10⁻3 को आप किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कैसे किया हमने ऐसे किया कि भाई W/V होता है स्पेसिफिक वेट, W का मान दिया है 6.5 न्यूटन और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो वो हमने रख दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गया। अब आपका आंसर आ गया 6.5 किलो न्यूटन, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू द मार्क ऑफ 1 लीटर एंड वेट, द वेट ऑफ द लिक्विड इज फाउंड टू बी 6.5 न्यूटन, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस बार स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए कह दिया गया, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है भाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये होता है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो आपको क्या दिया गया है, मास नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, वेट, और वेट बराबर क्या होता है mg। तो यहाँ से आप m निकाल लेंगे W/g, W/g निकालेंगे तो W कितना दे रखा है भाई 6.5 न्यूटन, 6.5 न्यूटन दे रखा है और g का मान 9.81 ये होता है। तो m बराबर क्या आ गया आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी और v बराबर क्या हो जाएगा V/m। तो 1 लीटर दिया है 10⁻³ हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 6.5/9.81। तो इसको जो भी आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर जो भी आंसर आपका निकल के आएगा तो शायद 1.5 आता है, 1.5, और इसकी यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो ये आपका ऑप्शन बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डज डेंसिटी वेरी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कह रहा है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या डेंसिटी जो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है।
तो देखिए क्या है, इट वेरीज फॉर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट वेरीज ओनली फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट वेरीज ओनली ऑफ हायर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब फ्लूइड क्या है, आइडियल। और जब भी आइडियल फ्लूइड होगा तो वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब डेंसिटी उसकी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे जितना आप प्रेशर बढ़ा लें, चाहे जितना आप टेम्परेचर बढ़ा लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि भाई इनकम्प्रेसिबल जब होता है तो जब वो कंप्रेस कर ही नहीं पाएंगे हम, तो डेंसिटी क्या होगी, सेम। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ देर इज़ ए बकेट फुल ऑफ ऑयल एंड बकेट फुल ऑफ वाटर, दो बकेट कह रहा है, एक में ऑयल भरा हुआ है, एक में वाटर भरा हुआ है, एंड यू आर आस्क्ड टू लिफ्ट देम, और आपसे कहा गया कि दोनों को उठाइए। Which one of the two will require more effort given that volume of buckets remain same? अब देखिए कह रहा है कि कौन सा ज़्यादा भारी आपको लगेगा और वॉल्यूम उनका क्या है, सेम। अगर 10 लीटर ऑयल है तो 10 लीटर क्या है, पानी है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ज़्यादा होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी तेल हो वो पानी के ऊपर ही तैरता है। अब पानी के ऊपर जैसे आप सरसों का तेल लेते हैं, उसको आप पानी में डालिए तो क्या करेगा, ऊपर ही तैरता रहेगा। ऊपर तैरने का मतलब क्या हुआ, ये हल्का है, और हल्का किस वजह से होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। जब डेंसिटी कम तो इसका वेट क्या होता है, कम। तो आप ये कहेंगे कि जो ऑयल वाली बाल्टी है, जो ऑयल वाला बकेट है, वो हल्का होगा। तो कह रहा है कि क्या आपको किस में मोर इफर्ट लगाना पड़ेगा, तो भाई वाटर बकेट को उठाने में आपको मोर इफर्ट लगाना पड़ेगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Should specific weight of incompressible fluid only be taken at STP? कह रहा है क्या स्पेसिफिक वेट ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को लिया जाना चाहिए STP पे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या स्पेसिफिक वेट को जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उसको क्या हम STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, यस, as a specific weight may show large variation with temperature and pressure। अगला कह रहा है नो, it can taken for any temperature and pressure। और अगला कह रहा है it should be taken at standard temperature but pressure में be any value। फिर कह रहा है it should be taken at standard pressure but temperature में be any value। तो देखिए भाई स्पेसिफिक वेट होता क्या है, स्पेसिफिक वेट जनरली होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कोई भी फंक्शन नहीं है टेम्परेचर और प्रेशर का, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो फंक्शन हो टेम्परेचर और प्रेशर का। तो जब इसमें कोई फंक्शन ऐसा है ही नहीं टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करने वाला, तो हम इस स्पेसिफिक वेट को ऐसा नहीं कह सकते कि इसको हम टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही लेते हैं। तो ये क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नो इट कैन बी टेकन फॉर एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वाज मेजर्ड ऑन अर्थ ऑन ए प्लैनेट हैविंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड इन स्पेस। अर्थ पे नापी गई 5.5 टाइम्स है अर्थ पे जो जी का मान है उसकी अपेक्षा में, और स्पेस में नापा गया STP पे। तो कह रहा है वेयर विल बी हैविंग हाईएस्ट वैल्यू, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जब जी इंक्लूड ही नहीं होता है कि देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, रो ऑफ वाटर और रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो वाटर का यहाँ पे कह रहा है कंप्रेसिबल फ्लूइड का कह रहा है, तो वाटर का है या कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो अब यहाँ पे ये देखिए इसमें जी शामिल ही नहीं हो रहा है। जब जी शामिल नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, ये जी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, इट विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर, यह हमेशा क्या होगा, सभी जगह पे कांस्टेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वाटर फ्लोज बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ विच द अपर वन इज स्टेशनरी एंड द लोअर वन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v।
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द अपर प्लेट। देखिए कह रहा है दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में वाटर को फ्लो कराया जा रहा है और नीचे वाली प्लेट जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके साथ में जो वाटर होगा वो भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऊपर वाली प्लेट जो स्टेशनरी प्लेट है उसके कांटेक्ट में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने एक चीज़ ये पढ़ाया था आपको बाउंड्री कंडीशन पे, एक चीज़ ये पढ़ाया था नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई फ्लूइड पाइप या फिर दो प्लेट के बीच में फ्लो कर रहा है तो जो भी फ्लूइड पाइप या प्लेट के कांटेक्ट में होगा वहाँ पे वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, ज़ीरो। यही कहलाती है नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन के केस में वेलोसिटी वहाँ पे फ्लूइड की क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और इसमें देखिए क्या दिया है, v(n/2 2v) ऑप्शन आपको दे रखा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑप्शन तुरंत सही कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन की सीरीज हमारी है, तो 25 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा था विस्कस फोर्स, फिर स्पेस दिया गया है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ ए फ्लूइड इन मोशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिट्स बेस्ट इन द सेंटेंस। Opposes never affects, facilities may affect अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो कहना ये चाह रहा है कि कोई विस्कस फोर्स होता है जो क्या करता है, द्रव की दो सतहों के बीच रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रोकता है। वही कहलाता है क्या, विस्कोसिटी। तो कौन सा वर्ड इसमें फिट बैठेगा, अपोजेज, यानी जो इसका विरोध करता है वही क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, कह रहा कि विस्कस फोर्स वो श्यान बल क्या कहलाता है जो अपोज करेगा या फिर इसका सपोर्ट करेगा, नहीं। जब फ्लूइड मोशन करता है तो सपोर्ट तो करता नहीं, तो अपोज करेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आज हमने 25 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आपने इनसे कुछ नया भी सीखा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन के ऑप्शंस को कैसे क्लोज ऑप्शंस में राइट आंसर निकालना है, ये आप धीरे धीरे ऐसे ही सीखते चले जाएंगे। बस इस सीरीज़ को आप डेली कवर कीजिए, डेली अटेंड कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुँच सके। हमने कोई वीडियो अगर अपलोड किया तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।